बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम गुड बाय मिस्टर चिप्स के चैप्टर नंबर 3 को स्टडी करेंगे। इस चैप्टर में मिस्टर चिप्स की रिटायरमेंट के बाद की लाइफ का तज़किरा किया गया है। हमें पता है कि मिस्टर चिप्स 1913 में ब्रुकफील्ड से रिटायरमेंट लेने के बाद मिसेस विकेट के घर में शिफ्ट हो जाते हैं, जो कि बिल्कुल ब्रुकफील्ड के पास ही वाक़ था। इस घर में मिस्टर चिप्स को जो रूम मिला हुआ था वो कोई इतना बड़ा रूम तो नहीं था, लेकिन वेल फर्निश्ड सा रूम था और मिसेस विकेट वहाँ पे उनकी तमाम ज़रूरियात को पूरा करती थी। It's all right, Mrs. Wickett. I'm awake. There you are, sir. Nice and clean for chapel. Thank you. मिस्टर चिप्स चूँकि ब्रुकफील्ड के पास ही रहते थे और कभी कभी शाम को वो ब्रुकफील्ड के ग्राउंड में टहलने के लिए भी चले जाते थे और वहाँ पे अगर उनको ब्रुकफील्ड के नए स्टूडेंट्स मिलते तो वो उन स्टूडेंट्स को अपने घर चाय के लिए इनवाइट करते। मिस्टर चिप्स उन स्टूडेंट्स की वॉलनट केक और क्रम्पेट से फॉलो करते। चलें अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, मिस्टर चिप्स आफ्टर रिटायरमेंट। इस चैप्टर को हम एक सीक्वेंस से पढ़ते हुए जाएंगे और इस चैप्टर का सीक्वेंस आपके सामने है। चिप्स एट मिसेस विकेट्स हाउस, रीडिंग बुक्स, चिप्स एंड न्यू स्टूडेंट्स, ब्रैंक्सम, मेजर कॉलिंगवुड और सबसे लास्ट में मिसेस विकेट। सबसे पहला पॉइंट है जो हमने डिस्कस करना है वो मिस्टर चिप्स एट मिसेस विकेट्स हाउस। हिज रूम वाज स्मॉल बट वेरी कंफर्टेबल एंड सनी। मिस्टर चिप्स को मिसेस विकेट ने जो रूम दिया हुआ था वो छोटा तो था लेकिन बड़ा कंफर्टेबल और हवादार था और उस रूम के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई हैं जो पड़ी हुई थी। मैं इनके नाम लेता हूँ। अ फ्यू बुक शेल्फ्स के वहाँ पे कुछ किताबों की अलमारियाँ पड़ी हुई थी, स्पोर्टिंग ट्रॉफीज, खेल की जो ट्रॉफीज मिलती हैं। उसके बाद अ मेंटल पीस था जहाँ पे मिस्टर चिप्स आग जला के बैठते थे। वॉर्म टर्की कारपेट, मिस्टर चिप्स के रूम में एक फटी हुई हालत में टर्की कारपेट भी मौजूद था। बिग इजी चेयर्स, इसके अलावा उस रूम के अंदर आरामदेह चेयर्स भी मौजूद थी जिसपे मिस्टर चिप्स और उनके आने वाले गेस्ट वगैरह बैठा करते थे। पिक्चर्स ऑफ एक्रोपोलिस एंड फोरम ऑन द वॉल, कुछ पेंटिंग्स और पिक्चर्स वगैरह लगी थी और उसमें से कुछ पिक्चर्स एक्रोपोलिस की थी। एक्रोपोलिस एक्चुअली पुराने जो एथेंस थे, यूनान के लोग थे, उनका रहन सहन का जो तरीका था उसकी पिक्चर बनाई हुई थी। वो लोग पहाड़ों पे या ऊंची ऊंची जगहों पे अपने मकान वगैरह या बाकी रहने वाली जगह में रहते थे। एंड फोरम ऑन द वॉल, फोरम ऐसी जगहों को कहते हैं कि जहाँ पे कोई बड़ी मीटिंग हो या कोई बाजार जो ना लगाया जाता हो। रीडिंग बुक्स, मिस्टर चिप्स की आदत थी कि फ्री टाइम में वो कुछ बुक्स भी पढ़ा करते थे। ही टुक डाउन विर्जिल एंड जीनोफन, वो अजीम राइटर्स विर्जिल और जीनोफन को पढ़ा करते थे जिसकी जो है ना दो बुक्स की एग्जांपल्स मैंने आपके सामने रखी हुई है। इसी तरह he liked to read novels of Dr. Thorndike and Inspector Flynn. मिस्टर चिप्स वो विर्जिल और जीनोफन को तो पढ़ते थे लेकिन मिस्टर चिप्स का जो टेस्ट था वो जासूसी नावल पढ़ने का था। इस वजह से वो डॉक्टर थॉर्नडाइक और इंस्पेक्टर फ्लिन को पढ़ा करते थे। He reads for a few minutes, और क्या होता था कि वो थोड़े से लम्हात के लिए पढ़ा करते थे और फिर उन बुक्स को छोड़ दिया करते थे। चिप्स एंड न्यू स्टूडेंट्स, फिर बात होती है कि मिस्टर चिप्स का ब्रुकफील्ड में आने वाले नए स्टूडेंट के साथ कैसा बर्ताव होता था। He met the new boys of Brookfield and invited them for tea. जब वो शाम को चहलकदमी करने के लिए ब्रुकफील्ड के ग्राउंड में जाया करते थे तो वहाँ उनकी न्यू स्टूडेंट से भी मुलाकात हो जाती थी, तो वो उन स्टूडेंट्स को चाय के लिए इनवाइट करते थे। He served them with walnut cake with pink icing, वो उनको वॉलनट केक जिसके ऊपर पिंक आइसिंग होती थी
वो पेश करते थे। और ये भी बताया जा रहा है कि ये जो वॉलनट केक थे वो रेडवेज बेकरी से आया करते थे। और दूसरी चीज जो उन स्टूडेंट्स को पेश किया करते थे वो क्रम्पेट्स थे, और वो क्रम्पेट्स मक्खन के अंदर डुबोए गए होते थे। मिस्टर चिप्स के पास जो नए स्टूडेंट्स आते थे, इसी में से एक स्टूडेंट मिस्टर चिप्स के पास विजिट करने आया जिसका नाम ब्रैंसम था। Fingers were made before forks. You'll have to learn politer ways when you're older. But don't forget your napkin. Oh, no, sir. When you're a man, you'll also learn about wine. But it's my pleasure to teach you the mysteries of tea. Now remember, we don't want it to stand too long. We want it to brew, not stew, eh, Branksome? Yes, sir. Once Branksome visited Chips, एक दफ़ा मिस्टर चिप्स के पास ब्रैंक्सम आया जो कि ब्रुकफील्ड का एक स्टूडेंट था। ही वॉज नेफ्यू ऑफ मेजर कॉलिंगवुड, और वो मेजर कॉलिंगवुड का नेफ्यू था। मेजर कॉलिंगवुड ही वॉज स्टूडेंट ऑफ चिप्स, वो मिस्टर चिप्स के स्टूडेंट थे। ही वॉज किल्ड इन इजिप्ट। मेजर कॉलिंगवुड पढ़ाई के बाद आर्मी में चले जाते हैं और मिस्र के अंदर एक लड़ाई में वो मारे जाते हैं। Once Chips punished him when he went on the roof of a gymnasium. एक दफा जब मेजर कॉलिंगवुड जिम्नेजियम की छत पे चढ़े तो मिस्टर चिप्स ने उन्हें पनिशमेंट दी थी। जब ब्रैंक्सम चला जाता है तो मिस्टर चिप्स मिसेस विकेट को कहते हैं कि तुम्हें मेजर कॉलिंगवुड याद है जिसको मैंने एक दफा जिम्नेजियम के ऊपर चढ़ने पे सजा दी थी? तो मिसेस विकेट उनको जवाब देती हैं कि हाँ मुझे वो याद है, वो बड़ा शरारती लड़का था, लेकिन उसने मेरे साथ कभी कोई शरारत नहीं की और ना ही उसने मुझे कभी तंग किया। इस चैप्टर में मिसेस विकेट जो कि चिप्स की मालिक मकान थी, उनका भी कुछ बैकग्राउंड दिखाया गया है। मिसेस विकेट भी रिटायरमेंट लेने से पहले ब्रुकफील्ड के लेनन रूम की इंचार्ज थी, मीन्स के वो वहाँ पे जॉब किया करती थी, लेकिन अब वो सिर्फ मिसेस चिप्स की खिदमत पे मामूर हैं। She had been in charge of the linen room at Brookfield, कि वो ब्रुकफील्ड के अंदर लेनन रूम की इंचार्ज थी। जिन लोगों का हॉस्टल से वास्ता पड़ा उनको अच्छे तरीके से पता है कि लेनन रूम क्या होता है। एक्चुअली लेनन रूम के अंदर हॉस्टल के लिए जो बिस्तरे वगैरह हैं वो वहाँ पे रखे जाते हैं और वहीं से इशू होते हैं। Now she was taking care of Chip's needs. अब वो मिस्टर चिप्स की ज़रूरतों का ख्याल करती थी, उनको खाना पका के देती थी, उनको चाय बना के देती थी, उनको कपड़े वगैरह वॉश करके देती थी। मिस्टर चिप्स चाय पे सिर्फ स्टूडेंट्स को इनवाइट नहीं करते थे, वो ब्रुकफील्ड के टीचर्स को भी इनवाइट किया करते थे। एक दिन ऐसे हुआ कि दो टीचर्स जो उनके घर आए थे, जिन्होंने चाय पी, उसके बाद गपशप लगाई और ज़ाहिर है उन्होंने वॉलनट केक भी खाए होंगे, तो वापस जाते हुए वो आपस में सरगोशी कर रहे थे कि ये बेचारा कुंवारा बूढ़ा। फिर हमें उस तरफ लेके जाया जाता है कि मिस्टर चिप्स ने भी कभी किसी ज़माने में शादी की थी और वो कुंवारा नहीं था। यहाँ आके जेम्स हिल्टन हमें ये बताते हैं कि वो बैचलर नहीं थे, उनकी किसी ज़माने में शादी हुई थी और वो शादी इतना अर्सा पहले हुई थी कि ना ब्रुकफील्ड में किसी भी बंदे को उनकी शादी के बारे में इल्म नहीं था और ना उनकी वाइफ के बारे में कोई इल्म था। लेक्चर के लास्ट में हम इसकी समरी को एक दफ़ा फिर देख लेते हैं ताकि हमें इसके मेन पॉइंट्स ज़हनशीन हो जाएं और जब आप पेपर में बैठें तो ये बातें आपको दोबारा से याद हो जाएं और आप उस पेपर में अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकें। सबसे पहले हमें बताया जाता है कि मिस्टर चिप्स मिसेस विकेट के यहाँ रह रहे हैं और मिसेस विकेट ने उनको जो रूम दिया है वो छोटा तो है लेकिन कंफर्टेबल है और उसके साथ साथ मिसेस विकेट उनकी ज़रूरियात का ख्याल रख रही है। दूसरे नंबर पे मिस्टर चिप्स ब्रुकफील्ड के न्यू स्टूडेंट्स को चाय पे इनवाइट करते हैं और सिर्फ चाय नहीं पिलाई जाती, उनको उसके साथ वॉलनट केक और क्रम्पेट्स भी पेश किए जाते हैं। इसी तरह के स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट ब्रैंक्सम है जो मिस्टर चिप्स के यहाँ चाय पे आता है और यहाँ पे मिस्टर चिप्स को पता चलता है कि ब्रैंक्सम
इनके साबका स्टूडेंट मेजर कॉलिंगवुड का भतीजा है। और साथ ही वहीं पे पता चलता है कि मेजर कॉलिंगवुड इजिप्ट के अंदर एक जंग में मारे गए। और लास्ट में एक नई चीज़ की तरफ हमें इशारा किया जाता है कि मिस्टर चिप्स कोई बैचलर नहीं थे, बल्कि किसी पुराने ज़माने में उनकी शादी हुई थी। उनकी शादी के बारे में और उनकी वाइफ के बारे में अभी ब्रुकफील्ड में किसी को भी कुछ याद नहीं था। लेडीज एंड जेंट्स, आप इंग्लिश विद प्रोफेसर फिजर से इन टच रहें, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम मिस्टर चिप्स के अफेयर को देखेंगे। बड़ा मज़े का चैप्टर है, तो आप कनेक्टेड रहें। ये एक अलग क्वेश्चन है कि मिस्टर चिप्स की लव स्टोरी को एक बोरिंग सी लव स्टोरी कहा जाता है, और लोग ऑब्जेक्शन करते हैं कि इस नावल में तो कोई लव स्टोरी है नहीं, इसलिए इसे सिलेबस में तो नहीं होना चाहिए। लेकिन हमें इस स्टोरी को पढ़ना है, और बड़ी पाकीज़ा सी एक लव स्टोरी है जिसको हम अगले चैप्टर्स में देखेंगे। बाय बाय।